आज मैंने आपको क्लास में इवन कल भी आपको प्रोबेबिलिटी का टॉपिक शुरू कराया था। एज यू नो कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जो चांसेस एक काम को होने की संभावना, राइट। तो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में काफ़ी चीज़ें बताई थी कल भी और आज की क्लास में भी कि प्रोबेबिलिटी आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है किसी भी इवेंट को होने की, 0 से लेके 1 पे। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी मोर देन 1, ठीक है, कैन नेवर बी मोर देन 1। इट विल या तो 0 से इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी या फिर 1 से छोटी या फिर उसके इक्वल होगी। और आपको ये बताया था कि अगर कोई इवेंट है उस इवेंट की टोटैलिटी ही, यानी कि अगर आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है, आप उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो यानी कि ये वाला पार्ट आपका 1/4 हो गया, ये वाला आपका 1/4 हो गया। इन दोनों को मिला के अगर मैं कहूँ 2/4 है, ठीक है, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 2/4, ये आपको पता है कि टोटल हिस्सा बनेगा 1। इसी तरीके से टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती है 1। अगर आपके पास किसी इवेंट को करने की, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ई इज समथिंग, मान लो x, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होगा 1 माइनस एक्स, यानी टोटल में से x माइनस कर दी। क्योंकि आपके पास चांस क्या होते हैं एक चीज के होने के और ना होने के, इन दोनों को मिला के आपका टोटल बन जाता है, राइट। इसी तरीके से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, राइट, यानी कि 1। तो अब जैसे आपके पास, मैं आपको एग्जांपल कराऊंगी आपकी बुक के, सिंपल टॉपिक है पर ये आप कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल 4 देखिए, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको पता है प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल 52। अभी 52 टोटल, आपको इतना पता है कि जितनी प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो डिवाइड में 52 करके ही निकलेगी, राइट। अब आपको कैलकुलेट करनी है किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, दैट द कार्ड विल बी एन एस। एस आपको पता है कितने होते हैं। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ वो है सूट, कोई आपको स्पेड, डायमंड या हार्ट या क्लब का नहीं बोला हुआ, सीधा बोला हुआ 52 कार्ड में से आपको एक एस निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। अब आपको पता है टोटल 52 कार्ड्स में से, टोटल कार्ड्स अगर आपके पास 52 हैं तो उनमें से नंबर ऑफ एस कितने होंगे, नंबर ऑफ उस एस होंगे, एक तो होगा स्पेड का एस, एक डायमंड का, एक क्लब का और एक हार्ट का। तो टोटल आपके पास कितने एस हो गए, टोटल एस हो गए आपके पास 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन एस कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन एस विल बी नंबर ऑफ एस प्रेजेंट अवेलेबल, या कुछ भी कह दो, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, कि कितने कार्ड्स हमारे पास अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ एस कितने आपके पास 4, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स अवेलेबल 52। तो ये चीज़ आपकी क्या आ गई, ये आ गई आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट द कार्ड इज नॉट बी एन एस। अब नॉट बी एन एस तो आप देखो कैलकुलेट करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लाइक एस, स्पेड में से एक हटा दो, आपको पता है स्पेड 13 होते हैं, एक एस हटा दिया तो 12 बचे, और उसमें भी डायमंड में भी, क्लब में भी, हार्ट में भी ऐसे हटा दोगे तो 12 बचेंगे। अब उनको प्लस करके निकालोगे अलग से। अब उसकी बजाय हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। जब आपको पता है कि आपने एस निकाला हुआ है तो नॉट एन एस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस। जब मैं ये बार लगाती हूँ इसका मतलब होता है नॉट इवेंट ए, या फिर नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, ए बार मतलब नॉट ए, ठीक है। तो ये आपको कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए विल बी इक्वल टू टोटल में से ये हटा दो। अब जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके 80% मार्क्स आए हैं, आपको भी पता है 80% मार्क्स आए हैं, तो अगर आपसे ये कहे कि आपके नंबर कटे कितने हैं, तो नेचुरल सी बात है आप 100 में से माइनस करके बताओगे 20% कटे हैं। तो इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आपको दे रखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होगा, टोटल में से, यानी जैसे इसमें 100 में से माइनस किया वैसे टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दिया, यानी कि 1 माइनस 1/13, यानी कि 12/13। ये आपका आंसर आ गया। अगर आप ये टोटल 12 करके करेंगे तब भी आपका सेम आएगा, लेकिन दिस इज द
शॉर्टकट मेथड कि आपको इसको डायरेक्ट निकालना है और आपको ये डायरेक्ट आना चाहिए। ओके, अब जैसे अब ये मैं एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ, ये एग्जांपल्स आपने अपनी प्रैक्टिस रजिस्टर में ये सारे एग्जांपल्स आपने ट्राई करने हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल 5 देखिए, 2 प्लेयर्स, एक संगीता एक रेशमा, प्ले अ टेनिस मैच, एक टेनिस मैच खेलते हैं। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग, संगीता के विन होने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है 0.62। आप देखो, अब आपको ये पता है 2 प्लेयर है, एक संगीता और एक रेशमा। आपको पता है अब गेम हो रहा है तो या तो ये जीतेगी या ये जीतेगी। अगर मैं कहती हूँ अगर संगीता विन करती है तो इसका मतलब क्या है, रेशमा लूज करती है, दैट इज इक्वल। या फिर अगर संगीता लूज करती है तो रेशमा विन करती है, क्योंकि इसका क्या मतलब है, अब इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ, अगर रेशमा लूज कर रही है तो इसका मतलब क्या है, नॉट रेशमा विनिंग। इसके अंदर अगर संगीता लूज कर रही है तो नॉट संगीता लूज विनिंग, राइट। तो इसी तरीके से अब आपने क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, अब आपको दे रखा है इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग, यानी कि संगीता के विन करने की प्रोबेबिलिटी आपके पास दे रखी है 0.62। और संगीता के विन करने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है रेशमा के लूज करने की, यानी कि नॉट आर विन, नॉट रेशमा विन। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेशमा विन इज इक्वल टू 0.62, क्योंकि ये दोनों सेम चीज है, राइट। अब आपको क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विन क्या होगा, अब आपको पता है इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1, राइट, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी यही है, चाहे संगीता विन संगीता लूज कह लो या ये कह लो या फिर ये कह लो। ठीक है, अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेशमा विन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विन निकालना हो तो क्या होगा, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा नॉट विन, आपकी टोटल क्या आएगा 1। रेशमा नॉट विन, रेशमा विन, इनमें से आप कोई से कोई पेयर बना सकते हो, बिकॉज इन दोनों इन सब के मतलब सेम है, तो आप इनका पेयर बना सकते हो, इसका बना सकते हो, इसका बना सकते हो, कैसे भी। अब आपने क्या बनाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा नॉट विन इज इक्वल टू 1। तो रेशमा विन की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, प्लस रेशमा नॉट विन आपको पता ही है 0.62। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विन आप कैसे निकालेंगे, टोटल 1 में से नॉट विन को माइनस कर दो। हो सकता है आपको विन दे रखा हो और नॉट विन निकालना हो तो वो माइनस कर दो। तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट वाज योर एग्जांपल 5 फ्रॉम योर नोटबुक। इस तरीके से सारे आपके प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, ये आपको मैंने नॉट विन वाला बताया और आपको प्रोबेबिलिटी का ये बताया था, जैसे अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, यू हैव 5 ब्लैक बॉल्स, 7 रेड बॉल एंड 8 वाइट बॉल, तो आपने सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्रेजेंट। कितनी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगी 20 बॉल्स, यानी कि आपका टोटल आउटकम ये है कि जो भी आंसर आएगा आपका इसके अंदर से आएगा। ठीक है, अब आपके पास आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल क्या होगा, आउट ऑफ 20 हमारे पास कितनी बॉल्स है ब्लैक, 5, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल, out of 20 we have 8 white balls. Probability of getting red ball 7/20, out of 20 we have 7 red ball। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है और आपकी बुक में इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चन है। आपने एक्सरसाइज की एक क्वेश्चन से पहले एग्जाम्पल्स आपने सारे ट्राई करने हैं इस चैप्टर के।